जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे बड़ी खबर के साथ एक सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर की है बड़ी टिप्पणी। ओबीसी आरक्षण को लेकर कही है ऐसी बात जिसके बाद एक बार फिर से उनके भाषण को काटने की कोशिश की गई है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। शिवराज सिंह चौहान के अपने इलाके से 1500 नेताओं ने और इसके बाद एक लोकसभा के सांसद और दूसरे बड़े नेता ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और इंडिया गठबंधन ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एकजुटता दिखाई है। बीजेपी से पूछे हैं कई सारे बड़े सवाल। साथ साथ दोस्तों हरियाणा की पार्टी आईएनएलडी का इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर अब काले बादल मंडराने लगे हैं। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के लोग क्या संविधान से सेकुलरिज्म शब्द को हटाने की कर रहे हैं कोशिश। बताएंगे किस तरीके का ये पूरा मामला है जिस पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। साथ साथ एनसीपी के दोनों गुट हैं, एक अजीत पवार गुट की ओर से भी की गई है इस तरीके की टिप्पणी। दोस्तों वहीं पर एग्जाम न होने से परेशान नर्सिंग और पैरा मेडिकल के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक और मुश्किल बढ़ गई है। वहीं आपको बताएंगे कनाडा और भारत के बीच में छिड़े विवाद को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में टकराव को लेकर अब बड़े बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर अपनी टिप्पणी की है। महिला रिजर्वेशन बिल पर राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 90% सचिवों में से मात्र 3 ही ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, जिनके कंट्रोल में सिर्फ 5% का बजट है। यह ओबीसी समाज का अपमान है। इस असमानता को दूर करने के लिए जातीय जनगणना कराना अति आवश्यक है। जिस पर जवाब देते हुए बीजेपी के लोग दावा करने लगे कि पॉलिसी बनाने का काम राजनेताओं का होता है, सरकार का होता है। जहां पर बीजेपी की सरकार में 29% ऐसे मंत्री हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी के इन आंकड़ों पर कांग्रेस पार्टी ने फिर पलटवार करते हुए पूछा है कि आखिर देश के सचिवों की संख्या में ओबीसी की संख्या इतनी कम क्यों है, मात्र 5% का बजट क्यों उनके अंदर आता है। इसका जवाब देने की जगह बीजेपी के लोग इधर उधर भटकने की बातें करने लगे। दरअसल दोस्तों जब राहुल गांधी बयान दे रहे थे तो जबरदस्त एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने डेटा जारी करते हुए कई सवाल पूछे हैं। बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी एग्रेशन से बयान दे रहे थे उनके बयान में एक रिदम देखने को मिल रहा था, तो शायद उनका रिदम तोड़ने के लिए राहुल गांधी के ऊपर कैमरा रखने की जगह कैमरा स्पीकर की तरफ बार बार घुमा दिया जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने बीच में आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि हर बार कैमरा राहुल गांधी से हटाकर स्पीकर की तरफ कर दिया जा रहा है। इस विरोध जताने के बाद आखिरकार कैमरामैन को समझ में आ गया कि अब बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा और इसके बाद राहुल गांधी के वीडियो को फिर से सही से दिखाया गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वही हरकतें करने की कोशिशें की गई है। दोस्तों कुल मिलाकर इससे पहले भी राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषणों को कमजोर दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए कैमरे का दुरुपयोग किया जाता है। आप लोग को याद होगा कि राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी अडानी की तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद से बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर थे। शायद यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जब भी कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं तो कैमरा हटा दिया जाता है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा, क्योंकि अगस्त में भी जब राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाषण दिया था, तो 40% राहुल गांधी के भाषण के दौरान केवल ओम बिरला का चेहरा दिखाया गया था। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब ये छोटे छोटे सारे टैक्टिक्स समझने लगी है और कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से की गई टिप्पणी के बाद कुछ तो असर देखने को मिला ही है। साथ साथ दोस्तों असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल की टिप्पणी, कहा राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी यात्रा ने इनकी नींद उड़ा दी है। आप यात्रा जारी रखिए, ये लोग हर हफ्ते एक सेशन बुलाएंगे। बदरुद्दीन अजमल ने जो तारीफ की है ये कहीं ना कहीं असम की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं सोनिया गांधी की ओर से भी महिला आरक्षण बिल पर टिप्पणी की गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून के लागू होने से महिलाओं को नाइंसाफी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का सपना था और खुद मेरी जिंदगी का एक मार्मिक क्षण है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 से पहले बीजेपी द्वारा फेंके गए महिला आरक्षण कार्ड पर एक तरफा श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना SC, ST और OBC कैटेगरी की महिलाओं को इससे लाभ दिए बिना ये कारगर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत जातीय जनगणना कराकर इन वंचित वर्गों के लिए इस बिल में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, सपा, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके और अन्य पार्टियों ने एक साथ मिलकर कहा कि आप पहले जनगणना कराइए और जनगणना में जातीय जनगणना सुनिश्चित करिए, हमारी ये डिमांड है। जिस पर बीजेपी के लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जहां पर एक और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों का कोई असर देखने को मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा के अंदर 1000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी
पार्टी छोड़कर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दल बदल की सुगबुगाहट बीते सप्ताह से जारी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को इसकी भनक नहीं लगी और करीब 1000 उससे भी ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है जो पार्टी को अपनी जागीर समझते हैं। ये नेता शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय सिंह को अपने कैद में रखते हैं। छोटे बड़े कार्यकर्ता किसी से इनकी मुलाकात नहीं होने देते। काफी हद तक प्रयास करने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरीके से एक इन नेताओं का जाल बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं को पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। बुधनी विधानसभा से ये कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में अपने काफिले के साथ भोपाल पहुंचे हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बुधनी विधानसभा से बीजेपी के नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ वे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने भोपाल पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके का इस्तीफा हुआ है। गुना के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोक रही ममता मीणा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने का एक नायाब तरीका ढूंढा। वो बीजेपी के दफ्तर गई, बीजेपी के नेता को अपना इस्तीफा दिया, पार्टी से बाहर निकलते वक्त ऑफिस में आकर माथा टेका और बाद में उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। जिस तरीके से उन्होंने माथा टेक कर ऑफिस से अलविदा कहा है, ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि बीजेपी के अपने कई सारे बड़े नेता जो दिल से बीजेपी के साथ में हैं, उन्हें भी भाजपा छोड़नी पड़ रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं की कोई बीजेपी में पूछ नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, साथ साथ बोध सिंह भगत ने बीजेपी पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व लोकसभा के सदस्य बोध सिंह भगत ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के अंदर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। भगत 2014 से 2019 तक संसद के सदस्य रहे हैं। भगत और कुछ अन्य संगठन के नेताओं अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कमलनाथ की उपस्थिति में उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बोध सिंह भगत ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से वो प्रभावित है। उन्होंने कहा कि गांधी ठंड में भारत यात्रा करते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। पूर्व सांसद ने 2020 में साजिश के जरिए कमलनाथ की सरकार को गिराने का भी आरोप लगाया है और मार्च 2020 में वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा सरकार गिराने की जमकर आलोचना की है। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान एक घोषणा मशीन बन गए हैं, जहां जाते हैं केवल घोषणा करते हैं, इसके सिवा कोई और काम नजर नहीं आता है। साथ साथ महिला आरक्षण विधेयक पर इस बार कांग्रेस पार्टी और सपा व आरएलडी एक राय नजर आ रही है। वे महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही सहमति विपक्षी गठबंधनों के बीच में देखने को मिल रही है और अब ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले इंडिया गठबंधन के बैठक में बनने वाला है। दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि नई संसद के पहले दिन ही बीजेपी सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी की शुरुआत की है। जब जातीय जनगणना और जनगणना के बाद ही परिसीमन कराया जाएगा, महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, तो अब लगे हाथ बीजेपी को जनगणना में जातीय जनगणना भी कराना चाहिए। बीजेपी सरकार को इस जनगणना की प्रक्रिया में कई साल लग जाएंगे, तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। बीजेपी सरकार न जनगणना के पक्ष में है न जातीय जनगणना के पक्ष में है। इसके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। ये आधा अधूरा बिल महिला आरक्षण जैसे विशेष गंभीर विषय का उपहास है। इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध वोट डालकर देने वाली है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है बजरुद्दीन अजमल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी यात्रा ने इनकी नींदें उड़ा दी है। आप यात्रा जारी रखिए, ये लोग हर हफ्ते एक सेशन बुलाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस बार पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली है और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को एक मजबूत विचार के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। यही बड़ा कारण है कि भारत जोड़ो 2.0 को लेकर ऑफिशियली एक लोगो जारी किया गया है जिसमें सर्वोदय यात्रा नजर आ रहा है। दोस्तों, यानी इस यात्रा का नाम सर्वोदय यात्रा हो सकता है। सर्वोदय वो कॉन्सेप्ट है जो महात्मा गांधी ने दिया था, जिसके माध्यम से देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने, उसके सशक्तिकरण के साधन उस तक पहुंचाने की अवधारणा की गई थी और सर्वोदय यात्रा निकलने जा रही है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर और भी क्या डिटेल आने वाले दिनों के अंदर जारी करती है। दोस्तों, साथ साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोक दल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा खेमा इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों, ओपी चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा
जा रही है। इनेलो की इस रैली में इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां शामिल होने वाली है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी की घेराबंदी को लेकर इनेलो ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी रैली के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि हुड्डा ने इस रैली में शामिल होने के संकेत नहीं दिए हैं। अपने आप को मजबूत मान रहा है हुड्डा कैंप। 2019 में लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। इसके बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का मानना है कि इस बार वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, इनेलो जैसी किसी अन्य पार्टी के लिए लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी के नेता, खासकर हुड्डा कैंप के लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। 12 सितंबर को चंडीगढ़ पहुंचे हुड्डा ने कहा कि राज्य में लोकसभा सीट पर दावा करने वालों के पास उनका कोई आधार होना चाहिए। हुड्डा ने इशारों में स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी या इनेलो की राज्य में किसी लोकसभा सीट पर कोई दावेदारी नहीं बनती है। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखते हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। आम आदमी पार्टी को टिकट देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इनेलो 1-2 टिकट तो जरूर मांगेगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब केंद्रीय नेतृत्व को देना है। देखते हैं क्या नेतृत्व फैसला लेता है। साथ साथ संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को जो संविधान की कॉपी दी गई उसमें छपी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं, जिसके जवाब में बीजेपी की केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना दी गई है, यानी 1950 के अंदर जो संविधान की प्रति को एडॉप्ट किया गया था, जो प्रियम्बल एडॉप्ट किया गया था, उसी को सांसदों के बीच में दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द से ऐसी क्या नाराजगी है जो इसे हटाया गया है, क्योंकि दोस्तों 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से ये शब्द जोड़े गए थे। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि संविधान की कॉपी मूल प्रस्तावना है, तो आखिर मूल प्रस्तावना क्यों दी जा रही है। 1976 के बाद जो अमेंडमेंट आया है तो असली कॉपी उसके बाद जो होगी उसे ही माना जाएगा और यही देना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर भी जो संशोधन होते हैं उसके बाद संविधान में बदलाव की नई कॉपी बनाई जाती है। लेकिन पुरानी प्रस्तावना देने के पीछे कहीं ना कहीं इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर छिड़े विवाद के बीच शरद पवार और अजीत पवार गुट ने एक बार फिर से दावा किया है कि उनकी पार्टी में कोई अंदर में फूट नहीं है। शरद पवार के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंगलवार को 19 सितंबर को कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से हमारे केस को विवाद की तरह देखना गलत है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को समय न देने का भी आरोप लगाया है। इसके जवाब में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और अजित पवार गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने जयंत पाटिल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छी बात है, हम भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सोनिया गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से जो एक थंबनेल बनाया गया है इसे लेकर लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। पूछा है कि एक राष्ट्रीय मीडिया क्या इस तरीके का थंबनेल बना सकता है। इस पर लिख सकता है कि संसद में निशिकांत दुबे ने क्यों सोनिया विपक्ष को धोया। क्या इस तरीके के शब्द नेशनल मीडिया के होने चाहिए। खासकर थंबनेल के नाम पर सेंसेशन को लोग सवालों के घेरे में ले रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ एग्जाम न होने से परेशान नर्सिंग और पैरा मेडिकल के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जबलपुर पुलिस ने चलाया है वाटर कैनन। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले 2 लाख से ज्यादा नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्र पिछले 3 सालों से परीक्षा न होने के कारण निराश और परेशान है। जबलपुर में बुधवार को नर्सिंग और पैरा मेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर अपना गुस्सा दिखाया है। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी परीक्षा नहीं कराई तो वो चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस दौरान उन्होंने डीएम कार्यालय तक कूच किया है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। पिछले 3 सालों से परीक्षाएं न होने से परेशान पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसका असर चुनाव में भी होने वाला है। साथ साथ दोस्तों खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने मंगलवार को नागरिकों को भारत के कुछ हिस्सों में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को भारत की ओर से भी इसी तरीके की एडवाइजरी छात्रों को जारी की गई है। भारत सरकार ने छात्रों से कहा है कि वो अतिरिक्त सचेत रहे, क्योंकि हमले की धमकियां कनाडा के अंदर दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने मुस्लिम महिलाओं को भी फायदा देने की बात कही है, तो इस पर स्मृति ईरानी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, संविधान के अंदर इसे पूरी तरीके से रोका गया है। साथ साथ दोस्तों मणिपुर पुलिस ने शनिवार 16 सितंबर की रात को सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार में हथियार लूटने के आरोप में 5 मैतेई समाज के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आरोप लगे हैं। इम्फाल में आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मैतेई महिलाओं के एक समूह ने इस तरीके की गिरफ्तारी का विरोध किया है। कुल मिलाकर दोस्तों सामाजिक समर्थन इस तरीके के लोगों को मिल रहा है जो हथियार लूट रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि अभी तक हिंसा नहीं रोकी गई है और इसके पीछे कई सारे तरह तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि भारत के अंदर 33% आरक्षण की
बातें कही गई है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की बात करेंगे तो एक अलग ही तरीके का नजारा है। मैक्सिको के अंदर जो एक डेवलप्ड नेशन भी नहीं है, वहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं को है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की बात करें तो 50% के आसपास महिलाओं की भागीदारी है। इसी तरीके से स्वीडन के अंदर 46% की भागीदारी महिलाओं की है। नॉर्वे में भी 46% के आसपास भागीदारी है। फिनलैंड में 46%, साउथ अफ्रीका में 45%, अर्जेंटीना में 44%, स्पेन के अंदर 44%, डेनमार्क में 43%, बेल्जियम के अंदर 42% की भागीदारी महिलाओं की है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान के अंदर भी 20% महिलाएं हैं। लेकिन भारत के अंदर महिलाओं की करंट स्थिति 14% की है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी सरकार अगर वाकई महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित होती तो अभी तक संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई होती। लेकिन ये जो रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है ये भी 2029 के बाद लागू होगा। सवाल यही खड़ा होता है कि इतने लंबे समय के लिए क्यों आरक्षण को टाला जा रहा है। क्या अभी के जनगणना की स्थिति पर भी आरक्षण देने पर सरकार विचार नहीं कर सकती है। साथ साथ दोस्तों, टीएमसी की सांसद काकोली घोष बोली, कहा जिस ब्रजभूषण ने पहलवान बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला वो अब बिल पास करेगा क्या, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, साथ साथ डीयू के छात्र संघ के चुनाव को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई में बीच में टकराव देखने को मिल रही है। दिग्गज नेताओं ने भी एंट्री इस चुनाव में ले ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव लगभग 3 साल के बाद हो रहे हैं, जिसमें धन बल और बाहुबल दोनों का उपयोग किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ। 454 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला है, जबकि 2 सांसद है जिन्होंने विपक्ष में वोट डाला है। ये दोनों के दोनों सांसद एआईएमआईएम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की पार्लियामेंट की एक तस्वीर है जिसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए लिखा कि फोटो शूट हुआ है, लोकेशन है पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक्टर है कलाकार मोदी और प्रॉप्स यानी सामान जो इस्तेमाल किया गया है फोटो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो एक एम्प्टी फाइल है, खाली फाइल है। उसी तरीके से खाली फाइल है जैसा कि उनका डायलॉग है, जस्ट लाइक माई एम्प्टी प्रोमिसेस, जैसे मेरे खाली वादे हैं वैसे ही खाली फाइल प्रधानमंत्री के हाथ में है ताकि फोटो अट्रैक्टिव लगे। साथ साथ दोस्तों, विनेश फोगाट बोली, कहा सरकार एक तरफ महिलाओं के लिए बिल ला रही है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण जैसे इंसान को बचा रही है। जवाब बीजेपी के सरकार को देना है। साथ साथ दोस्तों, आरबीआई के द्वारा एक बुलेटिन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि घरेलू सेविंग 50 साल में भारत के अंदर सबसे कम है, जिसके बाद ये समझ में आने लगा है कि लोग बचत कम कर पा रहे हैं और अगर लोग बचत कम कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी कम होगा, जैसा कि बेसिक इकोनॉमी से पता चलता है। तो सवाल ये खड़ा होगा दोस्तों कि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सेविंग से आएगा और ये सेविंग जो कम हुई है तो बीजेपी की सरकार कैसे चिंता का विषय मानती है या नहीं मानती है। शासक ओवैसी बोले, कहा मैं महिला आरक्षण बिल का विरोध करता हूँ। इस बिल में ओबीसी और महिला खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया है। वहीं पर दोस्तों, जगत गुरु परमहंसाचार्य बोले, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, नहीं तो ये पूरी पार्टी को साफ कर देंगे। हिंदू सनातन का पर्यावाची है। साथ दोस्तों, आदिवासी की पिटाई से जुड़ा हुआ मामला मध्य प्रदेश में आया। रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, कहा शिवराज सरकार तुरंत इस्तीफा दे। ये कड़वा सत्य है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, सिर पर चप्पल मार कर पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहलाया जा रहा है, जानवरों का खाना खिलाया जा रहा है, यानी मानवता की सारी हदें पार की जा रही है। कड़वा सत्य है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा ही है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को बिना विलंब के इस्तीफा देना चाहिए। वहीं एक बार फिर से लोकसभा के अंदर अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच में गहमा गहमी देखने को मिली। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है, जिसके जवाब में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जवाब देने के लिए उठे तो विपक्ष के तरफ इशारा करके शोर मचाना शुरू हो गया। कहा गया कि बीजेपी ने चर्चा की शुरुआत में महिला सांसदों को क्यों नहीं बुलाया। विपक्ष के विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। अधीर रंजन चौधरी ने से पूछा कि क्या महिलाओं के लाभ पर सिर्फ महिलाएं भी बोल सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक महिला ही दूसरे महिला के बारे में सोचती है, पुरुष नहीं सोचते हैं क्या? आप किस तरह के समाज के बारे में सोचते हैं? भारत में हमारी ऐसी संस्कृति है कि जहां पर एक भाई महिलाओं के लाभ के बारे में पहले सोचता है। अधीर रंजन चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की, जिस पर अधीर रंजन चौधरी की ओर से भी जवाब दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, हरदीप निज्जर की हत्या मामले पर भारत पर कनाडा के आरोपों पर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने गहरी चिंता जताई है। साथ साथ सफाई कर्मचारियों से बदतमीजी करते आम आदमी पार्टी के विधायक सफाई कर्मचारी का गला दबोचने का आरोप लगा है। भवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ साथ दोस्तों, शिगुफे छोड़ना बीजेपी की पुरानी आदत है। सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर हमला, लुका छिपी का खेल क्यों खेला जा रहा है? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर जब सर्व सहमति है, सारी पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि ये बिल आना चाहिए, तो बीजेपी के लोग इसे लुका छुपी का खेल क्यों बना रहे हैं? साथ साथ चंद्रयान 3 से जुड़े हिस्से बनाने वाले इंजीनियरों को 18 महीने से वेतन यानी सैलरी नहीं मिला है। प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर सहित 100 से अधिक कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में 21 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया है कि उन्होंने इसरो के दूसरे लॉन्च
लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया है। इससे पहले G20 जिस बिल्डिंग में हुई थी मंडपम में, उसके कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। साथ साथ दोस्तों मणिपुर, अडानी, महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे को किनारा करने के लिए क्या संसद के अंदर जबरदस्ती के बहस छेड़े जा रहे हैं, ये सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना है। साथ साथ बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नारंग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज थे। पंजाब में बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। दोस्तों अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।